पर से हम सूरज सा चमके, हम स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 8 के बच्चों। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पढ़ा था आपका, तो आई होप कि आपको उसकी समझ आ गई होगी और उसको आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो आज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको समझा दिया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके का है, एक है सेक्सुअल और दूसरा है एसेक्सुअल। तो आज हमने पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपने पहले डिफाइन करना है, उसके बाद क्या लिखा है, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और उसके बाद आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 2 तरीकों से प्रूव करना है इन एनिमल्स में, जानवरों में, यानी हम जिस जानवरों में हम इंसान भी आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग अराइजेज फ्रॉम ए सिंगल ऑर्गेनिजम्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। कहता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक ऐसे किस्म की रिप्रोडक्शन है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से अराइज होता है, यानी सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, और जिसमें बगैर किसी फ्यूजन के, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन के जो है ऑर्गेनिज्म अराइज होता है। मतलब उसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इट नेवर चेंजेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसके अलावा इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो भी चेंज नहीं होता है। अब हमने पढ़ना है कि 2 तरीके के जो मेथड्स हैं वो हमने पढ़ने हैं रिप्रोडक्शन के इन एनिमल्स में। पहला है बाइनरी फिशन इन अमूबा, ये फर्स्ट टाइप है। लिखा है, इट इज़ ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाल्व्स। कहता है कि ये एक ऐसे किस्म की रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल जो है, एक सेल जो डिवाइड होता है 2 हाफ्स में, हाल्व्स मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। और ये अमूबा जो बाइनरी फिशन के ज़रिए से बनता है, ये एक यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है और साइटोप्लाज्म, ये सारी जो है सेल ऑर्गेनेलीज हैं। नेक्स्ट लिखा है, द डिवीजन ऑफ द सेल कैन टेक्स प्लेस ऑन एनी प्लेन, और ये कहीं भी हो सकती है ये जो डिवीजन है सेल की। नेक्स्ट है, इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ द अमूबा फर्स्ट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस की मदद से जो न्यूक्लियस है अमूबा का वो पहले ही डिवाइड हो जाता है, जिससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं जिसको आप कैरियोकाइनेसिस कहते हो। नेक्स्ट है, फाइनली द डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू 2 हाल्व्स हैविंग ए न्यूक्लियस रेस्पेक्टिवली टेक्स प्लेस। और आखिर में जो डिवीजन है बॉडी की जो हालूज हो रही होती हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो टेक्स प्लेस करता है, और इस तरीके से अमूबा जो है हमारे पास बनता है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आप इसमें बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं, जैसे ये एक ऐसे किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होता है 2 पोर्शंस में, हाफ 1 और हाफ सेकंड में डिवाइड होता है। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। और उसके अलावा जो सेल की डिवीज़न है वो किसी भी प्लेन पर हो सकती है। और उसके अलावा इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है अमूबा का सबसे पहले डिवाइड होता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, जिसके प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और आखिर में ये जो डिवीज़न है कि बॉडी की जो 2 हाल्व्स में हो रही होती है, इसका जो न्यूक्लियस है वो टेक्स प्लेस करता है। और इस तरीके से आपके पास जो अमूबा में बाइनरी फिशन के प्रोसेस के ज़रिए से ऑर्गेनिज्म अराइज होता है, तो ये प्रोसेस होता है उसमें। तो ये इजी है, ज़्यादा सख्त नहीं है। तो जो दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बडिंग। अब बडिंग क्या है, सिंपली आप इसे याद रख सकते हो कि बड कहीं से किसी बॉडी पार्ट से अराइज होना बड का। तो हाइड्रा के केस में हमें पढ़ेंगे, लिखा है ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा आर रीजनरेटिव सेल्स यूज रीजनरेटिव सेल्स टू रिप्रोडक्शन फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस बडिंग। कहता है कि ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा है हमारे पास, इसके जो रीजनरेटिव सेल्स हैं वो इसका इस्तेमाल करता है रिप्रोडक्शन के लिए, बडिंग के प्रोसेस के लिए। द फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बड। सबसे पहले आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में बड बनता है, उसके बाद क्या होता है, एंड इट डेवलप्स एज ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट्स बॉडी। और दूसरे में आप देखोगे कि ये जो बड है आपके पास निचले वाले पोर्शन में, ये उसके बाद थोड़ी आउटग्रोथ देता है पेरेंट बॉडी से। और तीसरा है एज द बड इनलार्ज, यानी जो
जूं जूं ये बड इनलार्ज होता जाता है इट रिसीव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आते जाते हैं और आपके पास बॉडी बनना शुरू हो जाती है। वंस इट इज़ डेवलप्ड, जब एक बार ये बन जाता है, इट मे बी डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल, तो उसके बाद आप इसको अलहदा कर सकते हो और एक नया इंडिविजुअल बना सकते हो। इन सम रेयर केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, द बर्ड्स मे नॉट डिटैच्ड फॉर्मिंग इंटरकनेक्टेड बर्ड्स, इसको छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इस पॉइंट को छोड़ देना, लास्ट का देख लेना। देयर आर आल्सो मेथड्स लाइक फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिशन एटसेट्रा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन होगी, फ्रेगमेंट्स यानी टोटू में बन जाना, मल्टीपल फिशन एटसेट्रा। तो ये थी हमारे पास दो तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए आपको इतना काफ़ी है, अब आप इसको अच्छे से पढ़ो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, इसलिए अब आप इसको अच्छे से पढ़ो, इसकी रीडिंग करो, उसके बाद होमवर्क मुझे आप सेंड करोगे। और एक बात मैं दोबारा से कह दूं कि टेस्ट के लिए तैयार रहो, आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट होगा आपका। आज के लिए इतना काफ़ी है, होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।